हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो इस पे पार्ट पढ़ रहे हैं। आज हम यूएनओ का पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। जो दोस्त नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं, वहां से जाकर आप पहले वो दोनों वीडियो देख लीजिए, ताकि इस वीडियो को देखने समझने में क्या होगा, आसानी हो जाएगा। और वैसे दोस्त जो चैनल पर नए हैं, वो वीडियो को पूरा देखिए और बहुत अच्छा लगे ना, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं। आज दो चीज़ पढ़ चुके हैं, यूएनओ के 6 अंक, इसमें 2 पढ़ चुके हैं, महासभा और सुरक्षा परिषद के बारे में। आज हम पढ़ेंगे क्या, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य क्या है, इसके बारे में पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर 1 बाय 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर उसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो विश्व में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक, विश्व में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक तथ्यों पर क्या है, बल देना ही इसका कार्य है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का जो कार्य है, इसको मेंटेन करना, इसको क्या करना, आगे बढ़ाना, इसका कार्य है। इनमें जो है सदस्य देशों की संख्या, यानी इसमें कितने सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 54 है। कितनी है, 54, जो वर्तमान में भी है। यह सवाल जो है कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि VVI यह क्वेश्चन है कि इस आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं, तो 54। इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 3 वर्षों का। लेकिन इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 1 वर्ष का होता है। याद रखना है दोस्तों। इसमें और सा कंडीशन लगा हुआ है क्या, कि प्रत्येक वर्ष इसका 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और 1/3 सदस्य क्या होता है, निर्वाचित होकर पुनः इसमें प्रवेश कर जाते हैं, वो भी महासभा के 2/3 बहुमत के आधार पर। ठीक है, सारा एंट्री महासभा से। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे कि स्टार्टिंग में, शुरू में जो है इनमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आंसर 18 होगा दोस्तों, क्योंकि 1966 के संशोधन के तहत इसमें 9 सदस्य को जोड़ा गया था, तो 18 और 9 कितना हो गया, 27। फिर 1973 के संशोधन के तहत 27 सदस्य और जोड़े गए और कुल मिलाकर वर्तमान में कितने सदस्य हो गए, 54 सदस्य हो गए। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लेकिन अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और 1/3 जो है इसमें प्रवेश करते हैं, वो भी किसके द्वारा, महासभा में 2/3 बहुमत के द्वारा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब आगे देखते हैं क्या, कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ के जो 6 अंग है, उसमें मात्र एक का याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को। बस इसका ही मुख्यालय जो है द हेग में है, जो नीदरलैंड में पड़ता है। बाकी सबका मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क में है। क्लियर, सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का जो वर्ष में बैठक होता है दोस्तों, वो 2 बार होता है। कितने बार, 2 बार। अब वो स्थान याद रखना है कि कहाँ कहाँ होता है। तो अप्रैल में होता है न्यूयॉर्क में, अप्रैल में होता है न्यूयॉर्क यानी यूएसए में। और जुलाई में होता है ज से जुलाई और ज से जनेवा। बैठ गया, ज से जुलाई ज से जनेवा, कहाँ, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। अब क्या है दोस्तों, इसमें और क्या होता है कंडीशन, कि इसे चलाने के लिए कई समितियां बनाई गई। इसे चलाने के लिए जो है, पूरा वर्ल्ड में चलाना है, तो कहीं एक जगह अगर समिति बनाकर बैठ गए तो चला नहीं सकते। लेकिन अगर इसे नियमित रूप से चलाने के लिए कई समितियां बनाई गई और उसका मुख्यालय से सवाल बनते हैं, समितियां से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो 4-5 याद कर लेंगे। जैसे यूरोप आर्थिक समिति, ध्यान देना है, यूरोप आर्थिक समिति, एशियाई आर्थिक समिति, दोनों तो महादेश है, याद हो गया होगा। यूरोप आर्थिक समिति, एशियाई आर्थिक समिति। लैटिन अमेरिकी समिति,
लैटिन अमेरिकी समिति, पश्चिमी एशियाई समिति, पश्चिमी एशियाई समिति और अफ्रीकी आर्थिक समिति। ठीक है, यूरोप आर्थिक समिति बोल देना है, यूरोप आर्थिक समिति, लैटिन अमेरिकी समिति, एशियाई आर्थिक समिति। ठीक है, पश्चिमी एशियाई आर्थिक समिति, ये शुद्ध हो गया, आर्थिक जोड़ देंगे इसमें, अफ्रीकी आर्थिक समिति। तो इसका मुख्यालय भी याद रख लेना है। तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को। तो 1 बाई 1 लिखते हैं और फिर क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और याद हो जाएगा। तो हमने क्या कहा था पहले कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य क्या है, क्या कार्य है। तो विश्व में आर्थिक, इसका कार्य क्या है, विश्व में आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक तथ्यों पर बल देना, बढ़ावा देना बोल सकते हैं या मेंटेन भी करना, यह निर्भर किस पर होता है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद पर ही होता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या था कि इसमें जो है टोटल कितने सदस्य, 54 सदस्य, टोटल कितने सदस्य 54 वर्तमान में सदस्य हो गया। लेकिन पहले कितना था, पहले था 18। फिर क्या हुआ, 1966 के संशोधन के तहत कितना हो गया, +9 जोड़ा गया, 27 हो गया, 9 जोड़ा गया तो 27 हो गया। फिर 1973 के संशोधन के तहत 27 जोड़ा गया, तो 18 9 27 तो 27 कितना हो गया टोटल 54 सदस्य। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है कार्यकाल। लेकिन अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है। क्लियर, अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। फिर क्या होता है, 1/3 सदस्य यानी 18 सदस्य क्या हो जाते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं तथा निर्वाचित भी किया जाता है। 18 सदस्य निकलते हैं और 18 सदस्य क्या हो जाता है, प्रवेश किया जाता है किसके तहत, महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। फिर और क्या था, बैठक जो होता है, एक होता है कब, बैठक होता है 1 अप्रैल में। यह कहाँ होता है, न्यूयॉर्क में। कहाँ है न्यूयॉर्क, यूएसए में। और एक होता है जुलाई, बैठक कितनी बार, 2 बार वर्ष में, 1 वर्ष में 2 बार। जुलाई में होता है, और ज से जुलाई और ज से जनेवा। जनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब बाकी क्या बचा है कि यूरोप
जो समितियां हैं, समितियां के बारे में याद कर लेना है। कौन कौन सी समिति है? यूरोप आर्थिक समिति, एशियाई आर्थिक समिति, इसको ये कहाँ लिखे है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, यूरोप आर्थिक समिति, एशियाई आर्थिक समिति, ठीक है, यूरोप आर्थिक समिति, एशियाई आर्थिक समिति और लैटिन अमेरिकी समिति, लैटिन अमेरिकी समिति। इन सब का क्या है दोस्तों, मुख्यालय से सवाल पूछता है। किससे? मुख्यालय से सवाल पूछता है। पश्चिमी एशियाई समिति, पश्चिमी एशियाई समिति, इसका 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया दोस्तों। और एक क्या है? अफ्रीकी आर्थिक समिति। ये तो हो गया दोस्तों यूरोप आर्थिक समिति, एशियाई आर्थिक समिति, लैटिन अमेरिकी समिति, पश्चिमी एशियाई समिति, अफ्रीकी आर्थिक समिति। अब इनका मुख्यालय के बारे में पूछता है। जैसे यूरोप आर्थिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? यूरोप आर्थिक मुख्यालय समिति कहाँ है? जिनेवा में, जिनेवा लिखिए, जिनेवा में। एशियाई आर्थिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक। बैंकॉक कहाँ पड़ता है दोस्तों? बैंकॉक पड़ता है कहाँ? थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। अगला है लैटिन जो है सेंटियागो में पड़ता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? सेंटियागो। जिनेवा हो गया, बैंकॉक हो गया, लैटिन का सेंटियागो हो गया, पश्चिमी एशियाई समिति हो गया और अफ्रीकी आर्थिक समिति। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका जो है दोस्तों बगदाद है। बगदाद कहाँ पड़ता है? इराक की राजधानी बगदाद हो गया। और इसका अफ्रीकी आर्थिक समिति का कहाँ पड़ता है? इथोपिया। कहाँ पड़ता है दोस्तों? इथोपिया। लिखे थे दोस्तों यहाँ पर इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदीस अबाबा। क्लियर दोस्तों? यूरोप आर्थिक समिति का मुख्यालय जेनेवा, एशियाई आर्थिक समिति का मुख्यालय कहाँ? बैंकॉक, थाईलैंड। लैटिन अमेरिकी समिति का सेंटियागो। पश्चिमी एशियाई समिति का मुख्यालय कहाँ है? बगदाद है, इराक का बगदाद। अफ्रीकी आर्थिक समिति का मुख्यालय कहाँ? इथोपिया। क्लियर दोस्तों? एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। विश्व में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथ्यों पर क्या देना है? इसका काज क्या है? बल देना है। इसमें 54 सदस्य वर्तमान में है। पहले कितने थे? 18 थे। 1966 में संशोधन करके 9 जोड़ दिए गए। इसका मतलब 27 हो गया। फिर 1973 में 27 और जोड़ दिए गए और कुल मिलाकर टोटल वर्तमान में हो गए कितने? 54। जिसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का होता है। लेकिन अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्षों का होता है। प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य निष्कासित हो जाते हैं और 1/3 सदस्य क्या होते हैं? चुने जाते हैं। किसके द्वारा? महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत के आधार पर। प्रत्येक वर्ष 2 बार जो इसकी बैठक होती है, एक होती है अप्रैल में न्यूयॉर्क में, एक होती है जेनेवा में जुलाई में। क्लियर दोस्तों? इसे चलाने के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई। जैसे 4-5 याद रख लेना है। यूरोप आर्थिक समिति, एशियाई आर्थिक समिति, लैटिन अमेरिकी समिति, पश्चिमी एशियाई आर्थिक समिति और अफ्रीकी आर्थिक समिति। क्लियर दोस्तों? उम्मीद है कि सारा समझ में आ गया हो गया। तो आप लोग इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। तो हो गया दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। तो पहले इसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यही एक ऐसा अंग है यूएनओ का दोस्तों, जिसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। बाकी सबका कहाँ है? न्यूयॉर्क में, यूएसए में। द हेग जो पड़ता है कहाँ? नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय डायरेक्टली कितने एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है मुख्यालय कहाँ है?
तो द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो स्थापना हुआ था दोस्तों 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। 3 अप्रैल 1946 को। तो यह भी याद रखना है कि 3 अप्रैल 1946 को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। इसके संविधि में यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि में यानी कानूनी दस्तावेज में जो है अनुच्छेद भी है और अध्याय भी है। यह याद रखना है दोस्तों। वहाँ यूएनओ के चार्टर में, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि में ध्यान देना है कि दोनों जगह अनुच्छेद और अध्याय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि में जो है 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद है। 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद, जबकि यूएनओ के चार्टर में यानी यूएनओ के संविधान में कितना है? 111 अनुच्छेद और 13 अध्याय। ठीक है दोस्तों। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या है कि इनमें जजों की संख्या कितनी होती है? तो इनमें 15 जज होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जजों की संख्या होती है 15 होती है। इनके कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष का होता है। ध्यान देना दोस्तों, कार्यकाल कितने वर्ष का? 9 वर्ष का होता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, प्रत्येक 3 वर्ष पर यानी प्रत्येक 3 साल पर 5 सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं। 5 जज जो है क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ये जज जो का जो चुनाव होता है महासभा के द्वारा किया जाता है, लेकिन सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर किया जाता है। यहाँ ध्यान देना दोस्तों। क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो जज होता है उसका चुनाव कौन करता है? महासभा, या दूसरा ऑप्शन महासभा और सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर। तो आंसर लगाना है महासभा के द्वारा, लेकिन सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर। ये ऑप्शन में रहेगा तो ये ही आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों। फिर क्या, ये न्यायाधीश जो होते हैं अपने में से ही, टोटल जो होते हैं 15, अपने में से ही क्या करते हैं? एक अध्यक्ष यानी मुख्य न्यायाधीश और एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के चुनाव कर लेते हैं। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। अब देखिए क्या है दोस्तों, इसमें भारत के तरफ से भी जो है 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंचे हैं। भारत के वीर। सोच लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी भारत का बोलबाला है, आज भी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 4 जज कौन कौन? बेनेगल राव, रघुनंदन पाठक, ध्यान देना दोस्तों, बेनेगल राव, रघुनंदन पाठक, नागेंद्र सिंह ऐसे व्यक्ति हुए भारत के जो वहाँ का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बने। ध्यान देना है दोस्तों, नागेंद्र सिंह से सवाल आता है। भारत के कौन से ऐसे व्यक्ति जो थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बने? तो नागेंद्र सिंह। मात्र ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बने हैं। ध्यान देना है। और एक चौथे कौन है? दलवीर सिंह भंडारी, जो 2 बार चुने गए हैं, एक तो 2012 में और एक 2017 में। ठीक है। अब ये इससे और क्या सवाल बनेगा दोस्तों कि इसमें कोरम होता है यानी गणपूर्ति जिसे कहा जाता है। जैसे लोकसभा में होता है ना कि कोरम 1/10 सदस्य अगर उपस्थित नहीं रहेगा तो कार्यक्रम नहीं होगा, उसी तरह से इसमें होता है। 9 सदस्य जो है इसका कोरम होता है। अगर 9 सदस्य उपस्थित नहीं हुआ तो कार्यक्रम नहीं होगा। 9 सदस्य उपस्थित होना बहुत जरूरी है। इसमें भाषा क्या है दोस्तों? अंग्रेजी है और फ्रेंच है। यूएनओ का कार्यकारी भाषा ही अंग्रेजी और फ्रेंच। तो इतना सवाल जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से बनता है। इसको बारी बारी से हमने समझ लिया। अब इसको क्या करेंगे? पेन डाउन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए करते हैं। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको रफ कर देते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करना है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग। कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड यानी द हेग में। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 3 अप्रैल 1946। 3 अप्रैल 1946। इनमें न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? 15। कार्यकाल 9 वर्ष का। कार्यकाल कितने का? 9 वर्ष का। 3 वर्ष में क्या होता है? 5 जज क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर रिटायर हो गए तो पुनः नहीं चुने जाएंगे। हाँ, चुने जाएंगे, पुनः चुने जा सकते हैं, लेकिन एक ही बार में एक ही देश का 2 जज नहीं चुना जा सकता, यह ध्यान देना है। ठीक है, 5 जज क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ये अपने में से ही क्या करते हैं? खुद में से एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनते हैं। क्लियर दोस्तों? फिर आगे क्या बनेगा क्वेश्चन? इसका चुनाव महासभा द्वारा होता है, लेकिन सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर होता है। सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर होता है। फिर और क्या? कोरम। कोरम कितना? 9 सदस्य। कोरम कितना दोस्तों? 9 सदस्य। और क्या बचा? भाषा बचा है। तो भाषा क्या है? अंग्रेजी प्लस फ्रेंच। अंग्रेजी प्लस फ्रेंच। अब इसमें क्या है दोस्तों? आगे क्या बचा है? 4 भारतीय का नाम याद रख लेना है। बेनेगल राव, बेनेगल राव। दूसरा रघुनंदन पाठक। तीसरा नगेंद्र सिंह। पीवीआई दोस्तों, इसे यह क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, तो नगेंद्र सिंह को बहुत जरूरी याद रखना है। चौथा कौन? दलवीर सिंह भंडारी। एक बार 2012 में और फिर एक बार 2017 में। अभी तक यही है। बेनेगल राव, रघुनंदन पाठक, नगेंद्र सिंह, दलवीर सिंह भंडारी। तो ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। आइए इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? द हेग। कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को। इसके संविधि में कितने अनुच्छेद बताइए? अब तो याद हो गया होगा। 70 अनुच्छेद और 5 अध्याय। इनमें न्यायाधीशों की संख्या कितना? 15, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, लेकिन 3 वर्ष पर क्या होता है? 5 जज रिटायर हो जाते हैं। 5 जज रिटायर हो जाते हैं और इनका जो चुनाव होता है महासभा के द्वारा होता है, लेकिन सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर किया जाता है। ये जज खुद में से ही क्या करते हैं? एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। ठीक है दोस्तों, कोरम कितना होता है? 9 सदस्य होता है। भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच है, ये याद रखना है। एक देश का एक ही बार में 2 जज नहीं बन सकते।
क्लियर। दोबारा बन सकते हैं लेकिन एक बार में दो नहीं बन सकते, यह ध्यान देना है। भारत की तरफ से 4 व्यक्ति को याद रखना है, बेनेगल राव, रघुनंदन पाठक, नागेंद्र सिंह जो अध्यक्ष भी बने और उपाध्यक्ष भी, और एक याद रखना है दलवीर सिंह भंडारी जो वर्तमान में भी वहाँ मौजूद हैं। 2 बार बने, 2012 में और फिर पुनः चुनाव करके गए 2017 में। तो इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद आपको समझ में आ गया होगा और याद हो गया होगा, क्योंकि बेसिक सा चीज़ है दोस्तों, इसको रटिए नहीं, इसको समझिए और पेन डाउन जरूर करिए। फिर आप बचा है 2 चीज़ और, न्यास परिषद और सचिवालय, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो को पूरा शेयर करिए दोस्तों, ग्रुप में, फेसबुक में, जितना हो उतना फैलाइए, चैनल को आगे बढ़ाइए। वैसे दोस्त जो चैनल पर नए थे, यदि उनको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।